हाँ नहीं लगाओ बेटा स्लाइड। बड़े बच्चों में से कौन आएगा? नहीं, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं इसमें से कौन आएगा? हाँ, बड़े में से जाओ। हाँ, अन्वी क्या करेगी? हाँ, कलर बोलो अन्वी। रेड, यस ऑरेंज यस। एंड येलो। हाँ, वो येलो थोड़ा है। और बोलो, रिलैक्स रहो, पहले पैर ठीक करो, रिलैक्स बोलो। ब्लैक, और एक लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो। हाँ, बोलो। स्किन, यस ग्रीन। देखो भाई, सभी लड़की आ रही है, लड़कों का देखो। ग्रीन करेगी कि कलर? महिला सशक्तिकरण का जमाना है। आइएगी ना सब महिला। सही है। कलर हाँ, लगाओ जल्दी। स्ट्रॉ कितने लोग मूव किए थे? हाथ ऊपर करो। स्ट्रॉ कितने की मूव हुई थी? 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही विचार से स्ट्रॉ को मूव कर दिया था विदाउट टच। बोलो कौन सा कलर? पिंक। नेक्स्ट, रिलैक्स, पहले रिलैक्स लो, लंबी गहरी सांस लो। ब्लू। नेक्स्ट, ग्रीन। यस ग्रीन, ग्रीन इज राइट। वेजिटेबल है। हाँ, और बोलो। ये वाला कलर ग्रीन सही है। और एक कलर रेड। वेरी गुड। ओपन। बोलो बेटा कौन सा कलर? ग्रीन, यस। येलो, नेक्स्ट, रेड, यस। पिंक, वेरी गुड। ओपन। येलो, यस ग्रीन, यस। ब्राउन, Very good. What is it? Kiwi. Very good. सही समय पे सही विचार आना, दैट इज इंट्यूशन। एग्जाम है लेकिन एग्जाम के टाइम पे ही हमें याद ना आए तो कोई मतलब है? नो। तो सही समय पे सब कुछ हमें समझ में आए, दैट इज इंट्यूशन। और ये कोई भी लेवल पे काम कर सकता है। हो सकता है अचानक से किसी को पोयम लिखने का मन हो, पोयम अच्छा सा लिखने लगे, स्पोर्ट्स में आगे चले जाए, म्यूजिक में आगे चले जाए। एकेडमिक लेवल पे तो सारे बच्चे जाते ही आगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मैंने आज अभी इसका देखा ना, अननोन लैंग्वेज इसने पहचान ली, जापानीज लैंग्वेज पहचान ली उसने। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे अलग अलग लैंग्वेजेस भी पहचान सकते हैं। तो सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बस हमें इसको रेगुलर करना है। ठीक, यस, प्रैक्टिस 2 टाइम्स हमें करना ही है।
तो सबसे ज्यादा पावरफुल नॉलेज क्या है? जो ट्यूशन से आता है। बियॉन्ड फाइव सेंसेस, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, दैट इज इंट्यूशन। और पहले के जमाने में ये पावर बहुत सारे के पास था। जब गुरुकुल का टाइम था तो बच्चों को ऐसे ही तैयार करते थे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। उनका माइंड पावर इतना ज्यादा होता था कि कहीं से भी वो पीछे नहीं हटते थे बच्चे। महाभारत का सबको दो कैरेक्टर पता है, संजय एंड धृतराष्ट्र। संजय युद्ध मैदान में क्या चल रहा है सब कुछ बता पा रहे थे, तो वो क्या था? इंट्यूशन। तो वो लेवल का काम हमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने है। और क्यों दिया है? ताकि एजुकेशन लेवल का बच्चों को कोई स्ट्रेस न रहे। बाकी आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी एग्जाम का स्ट्रेस होता है, तो बहुत सारे बच्चों की मेमोरी फोटोग्राफिक हो जाती है। एक दो बार पढ़ा और पूरे पेजेस भी दिखने लगते हैं उनको। तो बस पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि जिम्मेदारी लेना है, उनको बिठाना है 2 टाइम, याद कराओ और मोबाइल में ऐप खोल के दे दो, ठीक है। मैं दीपाली पंडित। मेरा अनुभव ये है, एज ए पेरेंट्स मैं आपसे आज बात करना चाहूंगी। मेरे बेटे ने 10 साल की उम्र में ये वाला कोर्स किया था, इंट्यूशन। उस समय हम लोग नए नए आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए थे, तो आप लोगों को भी आश्चर्य हुआ होगा ना जब बोला गया होगा कि 2 दिन में ये शिविर होगा, उसके बाद बच्चे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। एक आश्चर्य होता है ना। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सच में जो कुछ भी यहाँ कहा जाता है वो सब होता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि हमें थोड़ा जिम्मेदारी लेना होती है ना। जैसे हमने पहले जिम्मेदारी क्या ली थी? रजिस्ट्रेशन कराया था, डोनेशन दिया था ना, सबने डोनेशन दिया और बच्चों को हमने 2 दिन यहाँ पर समय से छोड़ा और लेने आए, ठीक है। ये जिम्मेदारी हमने पूरी कर ली। लेकिन इसके आगे वाली जो जिम्मेदारी है ना, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सच में पावरफुल है। अगर हम बच्चों को रेगुलर इसका प्रैक्टिस करवाते हैं तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगी। जो हम कहते हैं ना कि वो आंखें बंद करके सब कुछ पहचानते हैं, ये होता है वो होता है, तो हमारे अंदर माइंड में चलता है कि हमारे बच्चों ने भी ये सब करना चाहिए। यस और नो? सबको यही लग रहा है ना अभी कि हमारे बच्चे ने आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ना चाहिए, है ना, साइकिल चलाना चाहिए, या कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो डिफरेंट हो नॉर्मल बच्चों से। लेकिन आपको बताऊं, ये सब अगर नहीं भी होता है ना तो कोई बात नहीं, ये सब दिखने वाला है, जो होता है वो दिख रहा है आपको। लेकिन ये सब अगर नहीं भी होता है आपके बच्चे में तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय उसके माइंड का अंदर ही अंदर इतना विकास होते रहता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे बेटे ने जब कोर्स किया था उसका एवरेज था 65-70% उसके आते थे। उसकी ट्यूशन टीचर भी आ बैठे, बहुत मस्तीखोर था वो, संभालना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही अब मैंने जब सुना कि भाई अब इतना सारा डोनेशन लेने के बाद होता है ना, उस समय तो 10,000 डोनेशन था दीदी, तो हमें होता है कि भाई इतना डोनेशन देने के बाद कुछ मिलना तो चाहिए। तो स्टार्टिंग में उस वही उद्देश्य से मैंने उसको बिठाना शुरू किया कि भाई कुछ भी हो जाए आपको प्रैक्टिस करना ही है, प्रेम से, फिर कभी बच्चों को लालच देकर, कभी डांट कर, सब कुछ अपनाना पड़ता है। वो सारा कुछ आप अपना सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर वो सारा कुछ डेवलप होते गया कि वो धीरे धीरे बोलते गया, मम्मी मुझे अब स्कूल चेंज करना है क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ हैं वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये समझ उसमें खुद में आ गई। फिर मैंने उसका स्कूल चेंज किया। उसके बाद उसमें जो परिवर्तन मैंने देखा, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। 9 से उसने जो रेस पकड़ी पढ़ाई करने की, आप लोग सब जानते होंगे ना एनटीएससी के बारे में, 10th में जो एग्जाम होता है वो एग्जाम उसने क्लियर किया। उसके बाद उसका डिसीजन ये था कि मुझे डमी करके कोटा से तैयारी करना है जेई के लिए। फिर वो कोटा गया और उसने जेई का प्रिपरेशन किया। पिछले साल जब उसने जेई मेंस क्रैक किया
उसका परसेंटाइल था 99.40। और मैं इन सबका क्रेडिट इंट्यूशन प्रोसेस, सुदर्शन क्रिया और गुरुदेव इनको ही देना चाहूंगी। तो भले ही वो आंखें बंद करके नहीं पढ़ पाया या फिर जो कुछ भी बोल रहे हैं डिफरेंट कुछ करना चाहिए, ये सब उसने नहीं किया, लेकिन देखिए उसका माइंड का विकास इतना हुआ। फिर उसने एडवांस दिया जिसके दम पर आज उसे इंडिया का नंबर 1 कॉलेज मिला, IIT बॉम्बे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि। आप सब जानते ही होंगे, जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, तो उनको तो पता ही IIT क्या होता है। तो देखिए, आप बच्चों को जज बिल्कुल मत कीजिए, सही बोल रहे हैं दीदी, बच्चों को जज मत कीजिए। आज वो बहुत सौभाग्यशाली है और बहुत भाग्यशाली भी है कि उन्हें गुरुदेव का ज्ञान इस उम्र में मिल गया है। तो हमें केवल क्या करना है, उनको बिठाना है प्रैक्टिस के लिए। इतना तो हम कर सकते हैं, यस और नो? इजी है ना? देखिए बीज डाल दिया है अच्छे से, हमें क्या करना है, केवल उसको पानी ही तो डालना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। देखिए बच्चों के लिए हम क्या नहीं करते, हमारा सारा जीवन बच्चों के लिए तो होता है। सुबह से शाम तक हम ये सोचते रहते हैं वो क्या खाएंगे, उन्हें क्या अच्छा लगता है, उनका टिफिन, उनका बॉटल, उनका ड्रेस, ये सब देखते रहते हैं। जो कुछ बाहरी है वो सब पे ध्यान है हमारा, लेकिन सच में जो उनके लिए जरूरी है उसके लिए अगर हम आधा घंटा भी निकालते हैं तो उनका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा।